हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल द लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विजय कुमार और आज हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं जो 5G नेटवर्क टेस्टिंग है उसको लेकर के इस समय बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं कि इंडिया में जो होने वाली मौतों का कारण है वो 5G नेटवर्क टेस्टिंग है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि इन सारी अफवाहों की शुरुआत आखिर हुई कैसे। ठीक है, तो इसके लिए 1 फरवरी 2019 का आर्टिकल है, द हॉलैंड टाइम्स में ये आर्टिकल आया था। द कॉज ऑफ मास डेथ्स ऑफ स्टारलिंक्स इन द हेग आइडेंटिफाइड, यानी कि जो नीदरलैंड की कैपिटल सिटी है हेग, वहां पर एक पार्क में जो स्टारलिंक्स बर्ड्स होती हैं, ठीक है, जो स्टारलिंक्स चिड़ियां होती हैं, वो एक साथ 300 के आसपास चिड़ियों की उस पार्क में डेथ हो गई थी। तो जो पार्क में लोग टहल रहे थे वो एकदम से इस चीज को देख करके शॉक्ड रह गए कि इतनी सारी अमाउंट में मासिव बर्ड्स की डेथ कैसे हो गई। तो उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चलने लगी और ये एक रिसर्च का टॉपिक बन गया। तो जो भी वहाँ की रिसर्च लैब्स थी, सभी जगह इस तरह की रिसर्च स्टार्ट हो गई और बहुत सारे उसमें कयास लगाए जाने लगे। कोई कह रहा था कि ये 5G टेस्टिंग की वजह से है, किसी को लग रहा था कि शायद जो वाटर कंटेमिनेंट्स हैं उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा, या इन्होंने ऐसा हो सकता है कि ये मैन मेड कुछ हो, या यहाँ पर आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा जब उस पर रिसर्च हुई तो स्टार्टिंग में ये कहा गया कि जो स्टारलिंग्स हैं ये वहाँ पर एक यूवेरीज नाम का एक फ्रूट होता है, ठीक है, यूवेरीज, ये उन्होंने हो सकता है यूवेरीज को खा के इनको कुछ हुआ हो। तो जब इनकी डेड बॉडी पर रिसर्च की गई वर्ड्स की, तो स्टार्टिंग में देखा गया कि इनके अंदर एक टॉक्सिक एलिमेंट पाया गया। तो उस टॉक्सिक एलिमेंट का जो कारण था वो स्टार्टिंग में पहले कहा गया कि यूवेरीज की वजह से हो सकता है, क्योंकि यूवेरीज का जो फ्रूट होता है उसका जो अंदर सीड्स निकलता है, उस सीड में एक टैक्सस नाम का टॉक्सिक एलिमेंट पाया जाता है जो काफ़ी जहरीला होता है। तो फिर ये कहा गया कि जो यूबेरीज हैं ये तो स्टारलिंग्स बहुत पहले से ही खा रही हैं, तो उसके कारण नहीं हो सकता है। तो और भी बहुत सारी लेबोरेटरीज में रिसर्च चल रही थी। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकल के आया, तो इन स्टारलिंग्स की जो डेथ का कारण था वो यूवेरीज फ्रूट ही था, ठीक है। इसके अंदर जो सीड्स में जो टॉक्सस नाम का जो एलिमेंट पाया जाता है वही इसका मेन कारण था, ठीक है। देखते हैं, ये कुछ पिक्स मैंने यहाँ पर आपको शो कर रखी हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। ये ट्विटर से डाउनलोड की गई है और ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल होती है और कहा जाता है कि 5G की वजह से इंडिया में बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं और 5G टेस्टिंग को बंद करना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं और इन पर आप लोग ध्यान ना दें, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 2.0 जो मूवी इंडिया में रिलीज हुई थी उसका मैंने पोस्टर लगा रखा है। तो ये यहाँ पर लगाने का रीज़न क्या है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न इसको लगाने का। तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है कि जिस टाइम पर ये घटनाएं दूसरे देशों में हो रही थी उसके बाद ही ये 2.0 मूवी इंडिया में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में भी यही दिखाया गया था कि जो नेटवर्क टेस्टिंग है या जो मोबाइल नेटवर्क है उससे बर्ड्स की डेथ हो रही है। तो जो अफवाहें थी, लोगों को लगने लगा कि ये सच, वास्तव में ऐसा हो रहा है, ये सच है। और उसने कहीं ना कहीं ये जो सोच थी उसको और ज़्यादा मजबूती दी, ठीक है। तो फिलहाल आज तक इस पर रिसर्च चल रही है लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस अभी हम लोगों को नहीं मिला है जिससे ये प्रूव किया जा सके कि मोबाइल नेटवर्क टेस्टिंग या जो मोबाइल से होने वाले रेडिएशन के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी 9 मई 2021 का आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, कॉप्स टू कर्ब रूमर्स अबाउट 5G टेस्टिंग कॉजिंग डेथ्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए कहा है कि जो 5G टेस्टिंग को लेकर के ये अफवाहें चल रही हैं कि 5G टेस्टिंग से डेथ हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो इन अफवाहों पर पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए काफ़ी बड़ा एक्शन लिया है। जो एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा है कि जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और उस ऑडियो में दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक वाराणसी का है, दूसरा व्यक्ति जो है वो बिहार का है, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो डेथ हो रही है उसके कारण 5G टेस्टिंग है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी फैल रही हैं। तो इसके लिए कहा गया, यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई इस तरह की अफवाहें फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब इस तरह की घटनाओं को जो अफवाहें हमारे सामने आती हैं तो हमको लगने लगता है कि शायद ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये
कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये जो टावर से निकलता है ये हवा को जहरीला कर रहा है, और हवा के जहरीले होने की वजह से लोगों की मौत हो रही है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रेडिएशन होता क्या है, क्योंकि हम रेडिएशन रेडिएशन कहते तो बहुत है, लेकिन शायद हमें ये अभी तक मतलब नहीं पता होता है कि रेडिएशन एक्चुअल में है क्या। तो आइए जानते हैं रेडिएशन है क्या। रेडिएशन एक एनर्जी होती है, मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है, दैट कम्स, जो कि आती कहाँ से आती है, एक सोर्स से। यानी कि जो रेडिएशन वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी स्रोत से आती है, और ये जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी है, ये ट्रेवल कर सकती है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। मतलब इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, और इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। यानी कि जो रेडिएशन है या जो एनर्जी है ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है, और ये जो रेडिएशन है इसकी स्पीड भी इतनी ही होती है। ठीक है, दिस एनर्जी हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। ये जो रेडिएशन है, ये जो एनर्जी है, इसके साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, एंड हैज अ वेव लाइक प्रॉपर्टीज। और जो रेडिएशन है इसकी वेव की जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। रेडिएशन को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन एक ही चीज होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी आपको बताया गया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये दोनों ही जो वेव्स हैं ये क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का। तो यहाँ पर होता है क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स ऊपर नीचे इस तरह से मोशन कर रही हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये वेव्स कुछ इस तरह से जाएंगी ऐसे, मतलब ये प्लेन में नीचे नीचे जो तल होता है उस पर। ठीक है, और जो दोनों ही वेव कहाँ बढ़ रही होंगी, आगे को। ठीक है, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये हमारी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये प्रोपेगेशन मतलब इस डायरेक्शन में वेव्स हमारी क्या करती हैं, मूव कर रही होती हैं। तो यहाँ पर ये जो रेडिश ब्राउन कलर की जो वेव है ये हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स हैं जो इस तरह से मोशन कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ होता है, इसमें कौन सी वेव्स ये मूव कर रही हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स हैं इस तरह से। ठीक है, ये प्लेन में। लेकिन ये दोनों ही वेव्स की खासियत क्या है कि ये एक तीसरी ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वेव्स को समझने के लिए, या वेव्स की कौन सी वेव्स ज़्यादा हार्मफुल हैं कौन सी नहीं है, उसको समझने के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये कई तरह का होता है। तो कौन सा हार्मफुल होगा, कौन सा नहीं होगा, या किस में कितनी एनर्जी होगी, कौन ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है या कौन ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, उसको समझने के लिए यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब समझेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को समझेंगे, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वेवलेंथ को, क्योंकि ये ही दो मेन चीज़ें हैं जिनके बेस पर डिसाइड होता है कि जो वेव है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, तो मान के चलिए वेव क्या है, एक तरंग होती है। इस तरह से मान के चलो मैंने एक वेव बना दी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक वेव क्या होती है, अगर वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ से चल करके ये जा करके यहाँ पर एंड होगी, फिर यहाँ से क्या है, दूसरी वेव स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये क्या होगी, एक वेव होगी, एक तरंग होगी। तो इसी तरह की एक सेकंड में कितनी तरंगें बनती हैं वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो एक सेकंड के अंदर कितनी तरंगें बनती हैं वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। मान के चलो एक सेकंड में अगर 50 तरंगें कंप्लीट हो रही हैं, 50 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, ठीक उसी तरह से वेवलेंथ को समझते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, दो ट्रफ्स या दो पीक भी बोल सकते हैं, जो या इसको हिंदी में सरंग बोलते हैं। तो दो पीक्स के बीच की जो लेंथ होती है ये क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। ये क्या होती है, वेवलेंथ होती है, ये होती है वेवलेंथ। ये यहाँ पर दो, और ये में गर्त बोलते हैं, ये जो निचले पॉइंट होते हैं इनके बीच की लेंथ को भी हम वेवलेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपको शायद समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, अब ये हमने एक ग्राफ, हमने एक पिक्चर यहाँ पर यूज कर रखी है जो सारी चीज़ों को एकदम क्लियर कर देगी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है,
ये फ्रीक्वेंसीज को बता रही है कि कौन सी तरह की वेव्स की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। हालांकि हैं सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं। उनके बेस पर हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। तो जो नीचे वाली लाइन है ये फ्रीक्वेंसी को बता रही है। यहाँ पर HZ का मतलब है हर्ट्ज, ठीक है, तो ये यहाँ पर हर्ट्ज बता रहा है। और ऊपर जो मीटर, नैनोमीटर, ये बता रहा है जो वेव है उसकी लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। यानी कि ये जो वेव्स हैं यहाँ पर इस रीजन में ये क्या बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं, इनमें लगभग 100 हर्ट्ज के आसपास है। और इसके बाद आती है नेक्स्ट जो हमारी होती है रेडियो वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा होती है। और रेडियो वेव्स पर जो है, जो हमारे जो रेडियो हैं, जो टेलीविज़न वगैरह हैं, वो इन्हीं वेव्स पर वर्क करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी माइक्रोवेव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क जो हैं वो इस माइक्रोवेव पर ही वर्क करते हैं। तो इनकी फ्रीक्वेंसी हम लोग देख सकते हैं 10⁸ हर्ट्ज के आसपास होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और इससे ज़्यादा किसकी होती है, इंफ्रारेड, ठीक है। ये जो इंफ्रारेड होता है, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो माइक्रोवेव से भी ज़्यादा होती है। और कितनी ज़्यादा होती है, लगभग 10,000 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आती है ये रेंज, विजिबल लाइट, ठीक है। यानी कि जो हम लोग आंखों से जो प्रकाश देखते हैं, जो दृश्य प्रकाश होता है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव के मुकाबले कई लाख गुना होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट, यानी कि जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज के आसपास होती है। उससे भी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं एक्स रेज, और उससे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं गामा रेज। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तरह तरह की वेव्स हैं, जिसमें जो हमारा मोबाइल नेटवर्क है वो किस पर काम करता है, माइक्रोवेव पर काम करता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो अभी हम लोग 4G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, इसमें 3.2 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज के आसपास हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी कम होती है। ये किसी भी तरह से ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करती है। जो हम विजिबल लाइट, जो दृश्य प्रकाश है, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, आप ये सोच सकते हो कि जो विजिबल लाइट है ये तो हम लोग हर रोज देखते हैं। और इन्हीं की वजह से हम चीज़ों को, जो वस्तुएं होती हैं वो हम देख पाते हैं। और ये भी एक तरह का रेडिएशन ही होता है। और ये कहीं ना कहीं माइक्रोवेव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, माइक्रोवेव का मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जो हमारे घरों में आज के समय में हम लोग इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ करते हैं, वो भी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर ही वर्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस साइड में क्या है, ये लॉन्ग वेवलेंथ। यहाँ पर क्या है, वेव्स दूर दूर बन रही हैं, यानी कि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ने पर क्या हो रहा है, लगातार देख रहे हैं कि जो वेव्स हैं वो पास आती आ रही है। पास आने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उनके बीच की जो वेवलेंथ है ये क्या है, लगातार कम हो रही है, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। और ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी क्या है, आप देख सकते हो, एनर्जी इधर बढ़ने पर क्या है, बढ़ रही है। यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। यानी कि जो हम, आप समझ सकते हो जो एक्सरेज हैं या जो गामा रेज हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन पर आते हैं और देखते हैं जो क्वालकॉम है, ये एक अमेरिकन कारपोरेट कंपनी है। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में मेंशन किया है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ऑलरेडी 5G नेटवर्क जो है यूज़ हो रहा है। जिसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है। इन कंट्रीज़ में ऑलरेडी 5G नेटवर्क यूज़ हो रहा है। और इसके बावजूद यहाँ पर फ्यूअर कोरोना वायरस हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि 5G नेटवर्क इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अभी तक कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस भी हमको नहीं मिला है जिसके बेस पर हम ये कह सकें कि 5G रेडिएशन जो है के कारण कोविड-19 केसेस या डेथ्स हो रही हैं। वायरस कैन नॉट ट्रेवल बाय रेडियो वेव्स, यानी कि जो वायरस है ये रेडियो वेव्स के थ्रू नहीं ट्रेवल कर सकता है, ना ही मोबाइल नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। कोविड-19 इज स्प्रेडिंग इन मैनी कंट्रीज। कोविड-19 बहुत सारे केसेस में फैल रहा है और उन कंट्रीज में 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो इसके बेस पर भी हम कह सकते हैं कि 5G मोबाइल नेटवर्क इसका रीज़न नहीं है। WHO ने ये भी बताया कि टू डेट एंड आफ्टर मच रिसर्च परफॉर्म नो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हैज़ बीन कैजुअली लिंक्ड विद एक्सपोजर टू वायरलेस टेक्नोलॉजी। यानी कि अभी तक हम ये भी कह सकते हैं कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू कोई भी अभी ऐसा केस नहीं आया जिसके बेस पर हम कह सकें या जिसको हम लिंक कर सकें कि उसका कोई भी हेल्थ इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है।
अब हम लोग यहाँ पर जो 5G टेक्नोलॉजी है, ये जो 5G नेटवर्क है, इसकी टेस्टिंग में क्या करने वाले हैं। अभी तक आपने देखा कि 4G इंडिया में चल रहा है और 5G में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो 4G से 5G में क्या परिवर्तन आएंगे। तो सबसे पहला जो चेंजेस हमको देखने को मिलेगा वो एक तो ये कि इनकी फ्रिक्वेंसीज थोड़ी सी अपग्रेड कर दी जाएगी, क्योंकि 5G में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डाटा जो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अभी तो मैक्सिमम जो इंडिया में स्पीड देखने को मिलती है वो 10 Mbps है, यानी कि 10 MB पर सेकेंड है। इससे बढ़कर के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी जब ये 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि अभी हमारे यहाँ जो नेटवर्क हम 4G में यूज़ कर रहे हैं उसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से रेंज मान के चलिएगा 24 गीगाहर्ट्ज़ तक का हम यूज़ कर सकते हैं 4G में। इससे ऊपर का जो है जो 24 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के हम यहाँ पर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने से होगा क्या कि जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो मोबाइल टावर होंगे उनकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा जो मोबाइल टावर्स हैं वो लगाने पड़ेंगे। तो इससे थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन इसका कोई भी ह्यूमन हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, तो इससे कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू।